Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को काफ़ी लंबे टाइम से वेट था काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, तो गाइस आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इशू जो हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम जानने वाले हैं कि आज के अकॉर्डिंग आपकी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी की क्या निकल के आ रही। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको हम देखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में एंड तक जो बताने वाला हूँ वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहें। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री कंटेंट और फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अवेलेबल है, साथ ही साथ पेड कोर्सेज भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज यूनिवर्सिटी की अपडेट आपकी निकल के आ रही है कि सिर्फ 5 कार्रवाई में निपट गई विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। नियमित कोर्सों की परीक्षा भी 23 को हो जाएगी समाप्त, यानी कि जो बाकी कोर्सेज चल रहे हैं वो भी 23 तारीख तक उनकी जो परीक्षाएं एग्ज़ाम चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे बात करी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षा खत्म होने में मात्र 5 दिन बचे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से विजुअल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ 5 कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रहा है कि 27 दिन परीक्षा में मात्र 5 कार्रवाई की गई है। मात्र फिरोजाबाद के सचल दल ने सामूहिक नकल की सूचना दी और नकल रोकथाम के लिए बनाए गए नियंत्रण कक्ष की निगरानी से स्वकेंद्र का लाभ ले रहे लड़कों के केंद्र को निरस्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 21 नवंबर से शुरू हुई हैं। नकल की रोकथाम के लिए आगरा के साथ ही साथ मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में बनाए गए 283 परीक्षा केंद्र के लिए अलग अलग सचल दल बनाए गए हैं। परीक्षा समाप्त होने में मात्र 5 दिन शेष हैं, लेकिन ना तो विश्वविद्यालय के सचल दल और ना ही नियंत्रण कक्ष ने कोई बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा शुरू होने के पहले सप्ताह में लगातार 3 दिन कार्रवाई से ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। मात्र 5 कार्रवाई में पूरी परीक्षा निपटा दी गई। इसमें भी एक कार्रवाई 4 महाविद्यालय पर नियंत्रण कक्ष से ना जुड़ने पर 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाने की बात कही। बता दें कि विश्वविद्यालय के आईईटी खंडारी में सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसमें सभी केंद्रों की सीसीटीवी से जोड़ा जाना था। प्राइवेट कॉलेज के केंद्रों ने इसमें भी खेल किया। एक कॉलेज के 10 कक्षा में केंद्र होने की स्थिति में 7 से 8 कक्ष ही जोड़े गए हैं, शेष कक्ष जोड़े ही नहीं गए हैं। वही जो कक्ष जोड़े हैं उनके कैमरे भी परीक्षा अवधि में लगातार संचालित नहीं रहे। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि सारी रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं, उनकी या उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस क्या यूनिवर्सिटी में चल रहा है आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये अपडेट है जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे कुछ और भी न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि और क्या अपडेट आपको मिलने वाली है। साथ साथ ये उन छात्रों के लिए है जो कहीं ना कहीं पास आउट हो चुके हैं लेकिन अपनी डिग्री मार्कशीट के लिए भटक रहे हैं यूनिवर्सिटी। डाटा ऑनलाइन फिर भी डिग्री के लिए काटने पड़ रहे चक्कर। विश्वविद्यालय के दावे के बाद भी परेशानी झेल रहे विद्यार्थी। 2 से 3 माह का लगातार है समय, हेल्प डेस्क पर नहीं मिलती कोई सहायता। विस्तारपूर्वक थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें बात करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में डिग्री के मार्कशीट की समस्या का समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। ऑनलाइन सेमेस्टर होने के बाद भी डिग्री के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। हर पटल पर जाकर खुद मार्कशीट का सत्यापन कार्य के लिए जूझना पड़ता है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की तरफ से हर विद्यार्थी का डाटा ऑनलाइन करने का दावा किया जा रहा है, फिर भी 2 से 3 माह का समय डिग्री हासिल करने में लग रहा है। डिग्री के लिए आवेदन ऑनलाइन कराया
जाता है, लेकिन डिग्री पुरानी कार्यशैली से विश्वविद्यालय में तैयार की जाती है। विश्वविद्यालय में वर्ष 2015 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के पर नामांकन संख्या, मार्कशीट, डिग्री व अन्य कागजात ऑनलाइन आवेदन कर 30 दिन में प्राप्त किए जाने का दावा किया जाता है, जबकि सच्चाई अलग नजर आती है। आगे बात करी गई है, डिग्री का आवेदन करने के बाद भी विद्यार्थी की विश्वविद्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसकी वजह डिग्री तैयार होने की प्रक्रिया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की मार्कशीट का सत्यापन खुद छात्र को करना होता है। इस दौरान छोटी सी गलती सामने आने पर सुधार में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की छात्रों के प्रति पुरानी सोच बनी हुई है, उसी वजह से 2 से 3 माह का समय डिग्री के इंतजार में गुजर जाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं। हेल्प डेस्क जो इन्होंने लॉन्च की थी, उसकी क्या स्थिति है? विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बना रखी है। यहाँ पर विद्यार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती। हेल्प डेस्क के पास डिग्री के आवेदन का रिकॉर्ड तक नहीं है। इससे पेंडिंग डिग्री की संख्या भी मालूम नहीं कर सकते। हेल्प डेस्क प्रभारी विशाल का कहना है कि यहाँ पर छात्रों की शिकायत नोट कर संबंधित विभाग को भेज दी जाती है। इससे अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। छात्रों की हर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोविज़न से नहीं मिलती स्थायी डिग्री, सुधार का प्रयास किया जा रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं और आज भी आगरा यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इन सारी चीज़ों में काफ़ी डिले करती है। और आप सभी को मालूम है कि नेक ने आगरा यूनिवर्सिटी को A+ का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया। A+ का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ और न्यूज़ हैं उसको और जान लेते हैं। इसी के साथ साथ एक और अपडेट उसको भी जान लेते हैं। इसमें कहा गया है प्रायोगिक परीक्षा की देरी में परिणाम में ना बन जाए बाधा। विश्वविद्यालय निजी महाविद्यालय में शुरू नहीं करा सका। परीक्षा को लेकर अटका है मामला। प्रैक्टिकल के अंक ना होने से परिणाम में देरी से परीक्षार्थी का होता है नुकसान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में प्रयोगात्मक परीक्षा बाधा बन सकती है। राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू करा दी गई है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय में मामला अटका है। इसकी वजह परीक्षा की ड्यूटी को लेकर सहमति ना होना है। विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा में दोनों बाहरी परीक्षक तैनात करना चाहता है, तो निजी कॉलेज एक आंतरिक परीक्षक की मांग कर रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में प्रयोगात्मक परीक्षा का मामला विश्वविद्यालय के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पहले एक आंतरिक और दूसरे बाहरी परीक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा में तैनात किए जाते थे। दोनों के पास विश्वविद्यालय की तरफ से OTP भेजा जाता था, जिससे अंक अपलोड किए जाते थे। कॉलेज संचालक सेटिंग कर OTP प्राप्त कर मनमाने प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक अपलोड कर देते थे। इस खेल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से दोनों बाहरी परीक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसका सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की तरफ से विरोध किया गया। इस वजह से प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू नहीं हो पा रही है। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक देरी से अपलोड होने पर परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी होती है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश शर्मा का कहना है कि परीक्षा के साथ प्रयोगात्मक परीक्षा होनी चाहिए। इससे परीक्षाफल समय पर घोषित होगा, जिससे सत्र नियमित हो सकता है। तो भैया ये चीज़ें हैं। एक परीक्षक एक OTP का नियम पर सहमति। प्रयोगात्मक परीक्षा के गतिरोध को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच वार्तालाप चल रही है। बताया जा रहा है कि आंतरिक और बाहरी परीक्षा तैनात करने के लिए बाहरी परीक्षक एक OTP भेजा जाएगा। इस पर सहमति बनी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में इसी सप्ताह से प्रयोगात्मक परीक्षा प्रारंभ कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कब तक प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, कब फाइनल एग्ज़ाम, कब रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें। तो गाइस आज की मोस्ट रिसेंट अपडेट या जो लेटेस्ट अपडेट थी वो आपको यहाँ पे प्रदान कर दी गई है, दे दी गई है। इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स है, कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं।
इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि आपका परीक्षा क्लासेस चैनल का ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो जल्दी चाहिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने का आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों, तो यहाँ पे फ्री कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल रही हैं और इसी के साथ साथ फ्री क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज, जिन कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम लगा हुआ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे हमने आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवाई है। उस टेस्ट सीरीज़ यानी कि, और ये वो टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पिछले 3 से 4 सालों में आए हैं वो टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। आप अपने आराम से 1.5 घंटे बैठ के अपना टेस्ट लगाइए, आप अपनी आकलन करिए कि कहाँ गलती हो रही है, और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चंस जरूर फंसते हैं। जो अगर आपको एग्जाम में पास होना है या एटलीस्ट अपना साल बचाना है तो आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनका री एग्जाम लगा हमने उन सभी के लिए आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज टीचर बैच के अंतर्गत लॉन्च कर दी है, उसको भी थोड़ा सा। तो गाइस ये आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की हमने टीचर बैच के अंतर्गत लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो है काफ़ी कम रखी गई है। और आप लोग ऐप पे जाएंगे तो बाकी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे 999 आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप ऐप पे आते हैं तो यही कॉस्ट जो है इसकी भी 50% ऑफ हो गई है। तो जल्दी से आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।